हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, ईसा की ये दिव्य वाणी, डरो नहीं, डरो नहीं, हमारे अंदर एक मजबूत विश्वास जगाता है कि हम अमृत हैं, हम मरणशील नहीं हैं। हाँ, ये शरीर मरणशील है और ये प्रतिदिन कब्र की ओर गति कर रही है। इसलिए जैसे उम्र बढ़ती है, हम इस विश्वास में बढ़ें कि हम प्रभु यीशु में जी उठेंगे और हमें डरने की ज़रूरत नहीं। आज तेरेसा की आबिला का त्यौहार है, जिन्होंने कलीसिया में एक नया नवीनीकरण लाया। उनकी प्रज्ञा और आध्यात्म में प्रगति सारे आध्यात्मिकता में बढ़ने वाले लोगों के लिए बड़ा योगदान है। आज हम उनके द्वारा विशेष प्रार्थना करें कि हम उद्देश्य मूलक बने, प्रभु के ज्ञान और प्रज्ञा में बढ़ते जाएं और आध्यात्म में अपना समय, अपना जीवन, अपनी शक्ति लगाएं और जो अनुभव संत तेरेसा की आबिला को मिला वही हमें अनुभव मिले। पुराने और नए दोनों ही व्यवस्थान में एक बात बार बार बताई गई है, लगभग ये गूंजती है, डरो नहीं। और हमारे अंदर जो डर है उसका कारण हमारी शरीर की पहचान होना है। हम खुद को शरीर के रूप में जानते हैं, शरीर के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं, जो क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए है। हमारा डर हमारी पहचान से ही जुड़ा हुआ है। जो भी व्यक्ति स्वयं को मात्र शरीर से अपनी पहचान बनाएगा, मात्र शरीर से जुड़ेगा, इस दुनिया में रहकर शरीर के लिए काम करेगा, शरीर केंद्रित होगा, वह वास्तव में स्वार्थ में जिएगा और आए दिन भयभीत होगा, क्योंकि शरीर तो प्रकृति का अभिन्न अंश है। शरीर का स्वभाव मृत स्वभाव है, मरणशील है, वह तत्व है, उसकी प्रकृति मरने की है। इस जीवन में मृत्यु कई तरह से शरीर को घेरती है। मृत्यु बीमारी के द्वारा शरीर को घेरती है, हत्या के द्वारा शरीर को घेरती है, दुर्घटना के द्वारा शरीर को घेरती है, बुढ़ापे के द्वारा, असमय मृत्यु के द्वारा जीवन को आए दिन मृत्यु घेरती ही रहती है। अतः शरीर की पहचान सीमित है, हम इससे बाहर निकलें, हम आत्मा की पहचान बनाएंगे और जब तक शरीर की पहचान होगी हमारे अंदर डर जुड़ा ही रहेगा। ईसा को बड़े ही क्रूरता और अपमान सहकर मृत्यु का दंश झेलना पड़ा। ईसा की मृत्यु हमारे लिए दुख लाई, वहीं प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमारे लिए एक महान संदेश लाया। और वह संदेश यह कि मनुष्य मरणशील नहीं है, मनुष्य अमर है। हमारे अंदर की आत्मा अमर है। अंदर से हमारी आत्मा सदा जागती रहती है और प्रार्थना करती है। यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या के बाद प्रभु ईसा को घृणित क्रूस मृत्यु दिया गया, जिससे हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ गई और लोगों में, विशेषकर प्रथम सदी की कलीसिया में, लोग भयभीत होकर जीवन बिताने लगे। इस समय
मसीहियों के बीच ईसा का यह संदेश कि डरो मत बड़ा महत्वपूर्ण संदेश था। जब सभी ओर डर है, भय है, आशंका है और यही प्रचार प्रसार है कि लोग मसीहियों को सताते हैं, ईसा का ये वचन हमें मजबूत विश्वास का आधार देता है कि प्रभु यीशु जीवित हैं, सदा हमारे साथ हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता और वे हमारे डर को निकालते हैं। हमारा शरीर मरणशील है, हाँ, हमारा शरीर मरणशील है। यह प्रतिदिन कब्र की ओर गति कर रहा है। हमें इस बात को समझना है। प्रभु यीशु का जी उठना हमें अभय मुक्त करता है, हमारे भय को लेता है कि हम एक दिन प्रभु में जी उठेंगे और हमारा यह डर अल्पकालिक है, कुछ समय के लिए है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं। अतः आत्मा ही हमारी पहचान है। आत्मा के द्वारा ही हमें असली पहचान बनानी है। हमें ये देखना है और कहना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मेरे पास शरीर है, मेरे पास मन है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और मेरा रूप आत्मा स्वरूप है। आध्यात्म में मुझे प्रगति करना है, शरीर से अशरीरी होना है। आध्यात्म शरीर से अशरीर की यात्रा है। आध्यात्म शरीर से आत्मा की ओर जाने की यात्रा है, शरीर से चेतना में बढ़ने की यात्रा है। हमारा शरीर कार की भांति है। किसी निश्चित स्थान पर पहुंचकर हम कार को ठिकाने लगाना चाहते हैं, पार्किंग में डालना चाहते हैं। एक दिन समय आएगा जब ये हमारा शरीर किसी ना किसी तरह से छीन हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त करेगा और इसके लिए जगह ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए स्तोत्रकार बड़ी बुद्धिमानी से कहता है कि हमारी उम्र 70 साल है और स्वास्थ्य अच्छा हो तो 80 साल। समय रहते हम यह समझ जाएं, समय रहते हम यह जान जाएं कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के आगे हूँ, मन मात्र नहीं हूँ, मन के आगे हूँ, मैं आत्मा स्वरूप हूँ। इसलिए हमें निडर होकर प्रभु में विश्वास करते हुए जीना है, प्रभु के दिव्य वचनों के रहस्य को समझना है। आज के पहले पाठ में संत पौलुस ने विश्वास की बात कही है कि विश्वास के द्वारा हमें मुक्ति मिलती है और विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करते हैं। अपने विश्वास के द्वारा ही इब्राहिम ने ईश्वर की आज्ञा और ईश्वर के आदेश के अनुसार कार्य किया। उसने अपने इकलौते पुत्र को भी बलि चढ़ाने से नहीं हिचके। दाऊद और कई सारे नबी, राजा इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया, ईश्वर में भरोसा रखा और ईश्वर को समर्पित होकर महान कार्य किए। आइए हम भी अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करें और समर्पित व्यक्ति ही अपने कामों को भी समर्पित करता है और उस समर्पण में, कार्य के समर्पण में, मन वचन के समर्पण में हमें भरपूर आशीष मिलती है और मुक्ति मिलती है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें निडरता का और साहसी बनने का कृपा प्रदान कीजिए। हम इस जगत में चेतना में बढ़ते जाएं, हमारे अंदर का दूर डर निकल जाए जो हमें डराती है, जो हमें चिंतित करती है। वे सभी बातें प्रेम में दूर हो जाएं, प्रेम में समाप्त हो जाएं और हमारा मजबूत विश्वास हो कि हम कभी नहीं मरेंगे, प्रभु में एक हो जाएंगे और हमारा डर व्यर्थ है।
पवित्र आत्मा हमारे सभी डरों को निकाल दे और हम निर्भीक और साहसिक होकर ईश्वर के प्रेम, ईश्वरीय जीवन का साक्ष्य दे सके। पवित्र आत्मा इसके लिए हमारी मदद करे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।